नहमदुन सल्लल्लाहु रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल पब्लिशर मिस्टर खान साहब। खान साहब को आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं अब कोई तारीफ नहीं कराऊंगा, कोई बात नहीं करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आऊँगा। आपकी प्रेडिक्शन बोलती हैं, आपका तारीफ यही है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले। अगर आज डेट देखी जाए, अब 21 हो गई है, 1 साल और 1 दिन हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के ओथ को। 20/1/2025 को डोनाल्ड ट्रंप का ओथ हुआ था। जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 20/1/2026 है, 1 साल हो चुका है हिसाब से। लेकिन अगर जब वीडियो लगेगी तो 1 साल 1 दिन। आपने कहा था इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान होंगे, डोनाल्ड ट्रंप छुड़वाएंगे। हमने देखा पीटीआई की बड़ी उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन वो उम्मीदें बाद में पीटीआई मायूस होगी। लेकिन आज शेर अफजल मरवत ने एक दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राब्ता भी किया इमरान खान को छुड़ाने के लिए और वो चाहते थे इमरान खान की रिहाई हो जाए, लेकिन पीटीआई ने कुछ ऐसे एहतजाजी शक्ल दे दी जिसके बाद सारा मामला चौपट हो गया। अब 1 साल 1 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या इमरान खान के लिए कुछ करने जा रहे हैं या नहीं? पूरे 1 साल की प्रेडिक्शन दें आप ट्रंप और इमरान खान की। बिस्मिल्लाह। देखिए बेटा, बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं खुद डोनाल्ड जे ट्रंप का जब इलेक्शन था, मैं खुद अमेरिका गया था न्यूयॉर्क में, और मैंने पेशन गोई की थी कि कमला हैरिस हार जाएंगी और डोनाल्ड जे ट्रंप जीत जाएंगे और वो बेहतर साबित होंगे पीटीआई के लिए, मैंने कहा था। शेर अफजल मरवत के बयान ने आज ये भी एक बात की कि उन्होंने कहा कि ट्रंप ने रब्ता भी किया था, लेकिन पीटीआई एहतजाज की तरफ चलेगी। और मैंने बारहा पीटीआई को यही समझाया कि एहतजाजी सियासत ना करो। अभी भी यही कहता हूँ कि भाई ये हुकूमत इस तरह की हुकूमत है जो अवाम के वोटों से नहीं आई हुई, ठीक है? ये डंडे सोटों से आई हुई है। ये वोट का नज़रिया गया है, जहाँ भी गया है, उसका कोई चक्कर नहीं। लेकिन इन्होंने, मैंने बार बार बताया था कि अब जब इंसान किसी जगह फंस जाए ना, तो फिर उसमें से रास्ता निकालते हैं निकलने के लिए, बजाय ये कि जाल के ऊपर जाल डालते जाओ। तो खान साहब के ऊपर जाल के ऊपर जाल डलवाए इसी पीटीआई ने। मैं इस पीटीआई के ख़िलाफ़ हूँ बेसिकली, मैं सिर्फ खान का मानता हूँ। अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने, अब देखो मेरी बात की तायीद होती है, इमरान खान साहब ने अपना कोई बंदा नहीं ओपोजिशन लीडर बनाया। किसको बनाया है? राजा अलामा नासिर अब्बास और महमूद खान चकज़ई, उनको बनाया। क्यों? उनको भी पता है कि पीटीआई इत्मीनान वाली नहीं रही। पहले साहब ज़्यादा हमदर्द थे सुन्नी तहरीक के। अच्छा, उनको सारा कुछ उनकी जमात थी। अब महमूद खान चकज़ई साहब है, मैं समझता हूँ सितारों के मुताबिक इमरान खान साहब ने कमाल बंदा चूज़ किया, कमाल, मेरी मंशा के मुताबिक। क्यों? इस साल का बादशाह सूरज है। और जो हैं क्या कहते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, अब आपको पता है उनके अंदर इतनी पावर है उनके नाम में, तो कुछ मैं क्या बताऊँ, मैं बताता हूँ आपको। इस साल का बादशाह सूरज नेम के एतबार से महमूद जो हैं, पहले उस नेम को तो खोल लो, मीम और है, फिर मीम है, सूरज, चांद और सूरज, फिर वाव है वीनस, फिर दाल है मुश्तरी। यानी कि इस साल का बादशाह कौन है? नंबरोलॉजी में सूरज, एस्ट्रोलॉजी में इस साल का बादशाह मुश्तरी। नाम पहला का जो हर्फ ले रहे हैं महमूद साहब, वो सूरज से, जहां उनका नाम एंड हो रहा है वो मुश्तरी से है। पावर भी है, मोहब्बत भी दिखा रहे हैं और अकल दानिशमंदी भी दिखा रहे हैं। ये कमाल का नाम पकड़ा है इन्होंने। और जो नासिर अब्बास साहब है, अल्लामा नासिर अब्बास, 2 मरीख के मालिक हैं। उधर इमरान खान साहब खुद 2 मरीख के मालिक हैं। इमरान खान साहब तो पहले ही कह बैठे हैं कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब कहेंगे, जो कहेंगे अल्लामा नासिर अब्बास साहब मुज़ाकरात के हवाले से यही हैं, ये जो कहेंगे वो मान लूँगा। अच्छा, उधर इमरान खान साहब भी 2 मरीख के मालिक, होगी ना बात। अब यहाँ पे महमूद खान जो है ना सूरज के मालिक हैं। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि सूरज के इर्द गिर्द जो है ना वो प्लैनेट्स घूमते हैं। खान साहब प्लैनेट के मालिक हैं, गो के 1/12 के खाने के मालिक हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने किसी प्रोग्राम में बेशुमार में ये कहा है, 1/12 के खाने को खाता कौन है? 1/12 नहीं,
ना ना ना, सूरज और मरीख खा जाएगा, या मुश्तरी खाएगी। अब इधर जो महमूद खान साहब अपने पहले नाम से वो चांद और वो सूरज, चांद, जोहरा और मुश्तरी के मालिक है, बड़ा नाम है। महमूद याद एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूदाबाद, उस महमूद का नहीं नाम याद आता। अब खान साहब आप कहते हैं कि नहीं मानेंगे, मैं कहता हूँ मानेंगे। अब मैंने एक और आपके प्रोग्राम में पेशन गोई की हुई है कि 14 जनवरी से लेके 19 जून तक जो है, इसमें 2 हाफ आएंगे मुज़ाकरात के। एक हाफ जनवरी से शुरू होगा, मिड फरवरी तक ख़त्म होगा। जो सेकंड हाफ शुरू होगा वो 25 मार्च से लेके 19 जून तक जाएगा। बिल्कुल। और उस वक्त के जो प्लैनेट्स होंगे, जो इस वक्त जो प्लैनेट्स हैं, जो खान साहब के 10th हाउस में जो वीनस है, जो सन है, जो मरकरी है, जो मार्स है, यही आपको फिर 25 जून के बाद खान साहब के फर्स्ट हाउस में दिखाई देंगे, जहां पे खान साहब पावर में आ जाएंगे। अब बात कीजिए आप। पावर में आ जाएंगे खान साहब। खान साहब मैं बात करूंगा, आपने कोई शक नहीं बात की थी 14 की, मैं उसी तरफ लेके आना चाह रहा था। अब मसला फिर मैं वही लेके आऊँगा। 14 की आपने बात की थी, खान एम ए शला खान ने, खान साहब ने जो बात कर दी, मीम है मीम, मरीखों की बात कर दी, 1/12 की बात कर दी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन 14 की डेट आपके सामने, 14 के बाद इमरान खान के जायचों में पावर आई है। ये आप लोग इस बात से इतफाक़ करेंगे। 14 जनवरी पिछले को 15-20 दिन से खान साहब ये कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही 14 की डेट आई, आपने देखा 14 के बाद इमरान खान के हवाले से चीज़ें बेहतर शुरू हो गई हैं। फिर 19 की बात की थी, ख़तरनाक दिनों की, वो भी आपने देखा। कराची में आग, ट्रेनें टकरा रही हैं, बड़े मामला गड़बड़ हो रहे हैं, अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन जो 14 वाली प्रेडिक्शन खान साहब आपने फिर, अब आपने कहा कि मीम है मीम, ये मैंने ट्रंप के साथ इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ। आज उन्होंने बात की है, शेर अफजल मरवत ने, आपने जिस तरह कहा था कि इमरान खान वाइट हाउस में मेहमान होंगे। अब बज़ाहिर तो हमें ये लग रहा था कि ये ट्रंप वाला मामला सारा चैप्टर क्लोज हो गया, ट्रंप इमरान खान के खिलाफ हो गया। लेकिन शेर अफजल मरवत ने आज बात कर दी है, तो आपकी ये पेशन गोई यहाँ बिल्कुल 100% एक्यूरेट आ रही है, जो आपने 2-2.5 साल से कर रहे हैं। अब ये पूरा साल सर इमरान खान की, अब मरीख, महमूद खान अचकज़ई, नासिर अब्बास, शेर अफजल, ट्रंप, ये सारी चीज़ों को जोड़ें और इमरान खान को जोड़ के नज़र क्या आ रहा है पूरा साल? बेटा बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को एक एज हासिल है बड़ा। एक तो वो सीनियर सियासतदान है, जैसे सीनियर सियासतदान मौलाना फजल रहमान साहब है, ये भी एक सीनियर है। इनकी इज़्ज़त नून लीग वाले भी करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात खान साहब खुद करते हैं। वो खान साहब ने इतनी उनको इज़्ज़त दे दी कि जो ये कहेंगे वो मान लूँगा। ये एक बड़ी बात है। अब बात ये है कि इसका नुकसान जो होगा ना, वो होगा इनको, क्या नाम है, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। पीपल्स पार्टी को तो कम है, क्योंकि सदर जरदारी साहब सुप्रीम कमांडर है, हुकूमत जाए भी घर तो तब भी सदर साहब तो बैठे रहेंगे अगर उनकी सेहत ठीक रहती है। नून लीग जो है वो भी चाहेगी कि चलो मुज़ाकरात हों, लेकिन उस मुज़ाकरात के कंप्लीट होने से पहले, पेशन कोई बड़ी आ रही है, बहस नहीं ना कर रहे आप। जब आप बहस करते हैं ना, मैं बहस अब करूंगा नहीं खान साहब, मेरा दिमाग नहीं चलता, बड़ी बहस करने से बात निकलती है, मेरा तो ये कहना है। आपके ज़हन में ऐसी बातें नहीं आती जो बहस करते हैं। लिखें, पेशन गोई लिखें। जी जी। इस मुज़ाकरात होने से पहले 28वीं आईनी तरमीम आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? 28 उसमें हुकूमत अपने आप को और जेड़े सुराख ने उन्होंने भी बंद करा लेगी कि कितों सानू नुकसान ना हो जाए, कितों सानू गर्म हवा ना आ जाए कुछ। तो इस तरह 28वीं भी आ जाएगी, और उसके बाद फिर खान साहब के लिए पॉजिटिव गुफ्तगू आ जाएगी। खान साहब ਨੂੰ यानी कि पूरा ही हथों बन दिता जाएगा कि जो बाहर निकलन ते वो कोई एक्शन ना कर सकन, उनको कानून तहफ़्फ़ुज़ दे जाए। पीपल्स पार्टी को, नून को, और जितनी भी PDM है उनको कानून तहफ़्फ़ुज़ दे जाए, तो खान साहब कुछ कर ही नहीं सकेंगे। अंडरस्टैंड? लेकिन अभी ये कहना कि जी ये खान साहब की पार्टी कालदम हो जाएगी, ये नहीं होना। ये कहना खान साहब माइनस हो जाएंगे, ये नहीं होना। ये कहना कि खान साहब अब जेल से बाहर नहीं आएंगे, ये नहीं होना। ये कहना कि ये हुकूमत अब बैठ गई है, ये घर जाएगी नहीं, ये नहीं होना। होना क्या है? जो अल्लाह के हुक्म से होना है, ये हुकूमत 2027 में ऐसा कुछ मैं देख रहा हूँ कि वो 9 नंबर का डिजिट है 2027 को अगर देखें तो उसमें ऐसा है कि इंटरम गवर्नमेंट भी आ सकती है। यहाँ पे अब डोनाल्ड जे ट्रंप को यहाँ पे लाते हैं।
डोनाल्ड जे ट्रम्प जो अमेरिका है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में 2 दफ़ा सदर बनता है। मैंने एक पेशन गोई की हुई है आपके प्रोग्राम में भी, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी की है। खान साहब, इमरान खान साहब डोनाल्ड जे ट्रम्प के दौर में बिल्कुल बतौर वज़ीर आज़म जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, ये मैंने कहा हुआ है। डोनाल्ड जे ट्रम्प और इमरान खान साहब के ज़ैचों में मुमासलत बेशुमार दफ़ा मैंने प्रोग्रामों में कहा है, ये मुमासलत या तो ख़त्म होगी या यही रहेगी। मुमासलत इसी तरह है, इतने पर्चे कभी नहीं हुए किसी भी सदूर पे अमेरिका के जो उतने उन्होंने खाए हैं। गोली उन्होंने ते भी चली, गोली इत्थे भी ए भी अंदर होए, उन्होंने नाल भी पंगे पेरे। अज नूं भी अज तो दुनिया नूं कह रहा मैं दुनिया दा बब्बर शेर हाँ। ते दूसरी चीज़ जब खान आएगा बाहर तो और दुनिया कहेगी ए भी बब्बर शेर है। ये भी बात ज़हन में रखिएगा। अब ये नहीं कि वो खान जो कहेंगे वो मैंज कर देंगे, नहीं, दुनिया कहेगी यार नहीं ये बड़ा एक नंबर है। आज एक बात और बताऊँ, 20 तारीख जैसे आपने कहा ये डोनाल्ड जे ट्रम्प आए और आज भी 20 है। आज 20 में ट्रम्प साहब ने एक काम और डाल दिया। शुरू से कह रहा हूँ मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे कि इस साल 9 ममालिक को ख़तरा है। 9 जो हैं लोग सदूर हों, बादशाह हों, वज़ीर आज़म, उनकी हुकूमतें भी जा सकती हैं। 9 लोग अहम इन्हीं हस्तियों में कोई अंदर भी जाएंगे, कोई एक्सपायर भी होंगे। ये कहा था ना, लेकिन कहा था 3rd वर्ल्ड वार नहीं। जनवरी के पहले ही महीने 3 जनवरी को वेनेजुएला पे कब्जा कर गए और बंदा भी ले गए। 2 काम डाले, यानी कि एक बंदा उड़ा दिया और एक मुल्क भी ले गए। अब दूसरी तरफ क्या है, वो ग्रीनलैंड आ गया, उस तरफ भी वो काम डाल देंगे, ये पेशन गोई है। अब ये नहीं कि सारा डाल देंगे। अब तीसरी तरफ जो है, जो एक अहम बात है वो ये है, अगले प्रोग्राम में करना चाहेंगे, इसी में लपेट नहीं आप कर दें, फिर मैं तो चाह रहा था सिर्फ इसी पे करूँगा। चलिए फिर अब हम इसको अगला प्रोग्राम इससे बड़ा मैं करूँगा, वो पूरी सारा नहीं अगला हम इल्मी करेंगे, आप सिर्फ ये कर लें, आप इसमें बात पूरी कर लें जो आप करना चाह रहे हैं। अब वो बात ये है कि अगर हम देखें तो आज की तारीख को 20 तारीख जो है डोनाल्ड जे ट्रम्प को बड़ी वो फ़ायदा देती है। मैं कहता हूँ ना, खान के और इसके जैचों को मुमासलत मिलती है। 2, 7, 9 उसको ट्रम्प को 3 नंबर भी ट्रम्प को फ़ायदा देता है। 20 को तो वो हल्फ उठा गए। आज की जो 20 है, आज उन्होंने बढ़क मार दी बहुत बड़ी। फ्रांस लोग क्या है, तेरी रिजीम चेंज कर देंगे अगर तुम उसमें नहीं बैठ। उन्होंने इनकार कर दिया ना वो गजा बोर्ड ऑफ पीस में फ्रांस ने आने से। आज 20 तारीख को ही वो यूएई के जो हैं क्या कहते हैं मोहम्मद, क्या नाम है, शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान ने ऐलान कर दिया जी मैं आऊँगा 20 की तारीख को। 20 तारीख को ही कनाडा ने कह दिया जी हम लोग उसके साथ हैं ग्रीनलैंड को। यानी कि 20 का डिजिट इनको ट्रम्प को लगता है बड़ा अच्छा है, यहाँ पे फिर विन कर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने फिर एक बड़ा काम डाला है जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि नए से नए वर्ल्ड ऑर्डर निकालेंगे, नए से नए टैरिफ ठोकेंगे। इन्होंने ये कह दिया है फ्रांस को, तेरी तो पहले मैं वाइन रोकांगा, ठीक है, अगर नहीं तो मैं 200% पावांगा टैरिफ। ये पंगा डल गया। 20 का डिजिट ट्रम्प के लिए फिर अच्छा है, लेकिन ट्रम्प के लिए 11 मार्च तक जो है उनका सारा रेट्रोग्रेड है, जुपिटर जो जिसके वो बादशाह बने हुए हैं। और 11 मार्च तक ट्रम्प के जहर जलाल से बचो, नोबल अवार्ड उनको दे दो, मैं ही कहूँगा जी। मीम है, मीन इमरान खान के लिए लकी होगा। बेहतरीन। मैंने तो कहा है कि वो सूरज है ना, सूरज के गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं ना, तो इसीलिए तो वो इमरान खान साहब किसकी मानते, किसी की नहीं मानते। 1/12 के खाने के मालिक महमूद खान अचक से की मान लेंगे, नासिर अब्बास से फिर इख्तलाफ हो जाएगा, लेकिन नासिर अब्बास महमूद खान की मान के चलेंगे तो दोनों जब आएंगे तो बात बन जाएगी। 8 फरवरी को पतंगे नजर आ रही है, उनके नौरीन खान कहती हैं। कौन कहती है? नौरीन खान, इमरान खान की बहन। पतंगा मनावांगे यार, मेरे जेडे बच्चे ने ना जो उन्हें तो बसंती नहीं विकी, तो मैं तो उर्दू बाजार साडा प्लाजा है, असी तो छत से जाके उड़ावांगे। बिल्कुल। इसी के साथ आतिफ मजीद और रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।